नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, पीयूषम द्वितीय भाग का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन अभी हम इस चैनल पर कर रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं महावीर मंदिर। यह उत्तर भारत का पहला मंदिर है जिसने धार्मिक क्रियाकलापों को जन कल्याण के कार्यों से जोड़ा है तथा मंदिर आय की शेष राशि को वैधानिक रूप से श्रद्धालुओं के हित के लिए खर्च कर रहा है। यहाँ हनुमान जी की युग्म प्रतिमाएं हैं। पहली परित्राणाय साधु नाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई दूर करना। यह हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। पटना रेलवे स्टेशन के निकट स्थित महावीर मंदिर देश के अग्रणी हनुमान मंदिरों में से एक है। महावीर मंदिर का नैवेद्यम लड्डुओं का पर्याय है जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। संस्कृत भाषा में नैवेद्यम का अर्थ है देवता के समक्ष खाद्य सामग्री अर्पित करना। पटना के अध्ययन के क्रम में, पटना की समान जानकारी प्राप्त करने के क्रम में हम पहुंचते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी पटना साहिब बिहार के पटना शहर में स्थित है। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहेब जी यहाँ बंगाल व असम की फेरी के दौरान आए थे और गुरु साहेब यहाँ सासाराम और गया होते हुए आए थे। गुरु साहेब के रूप के साथ माता गुजरी देवी और मामा कृपाल दास जी भी थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पटना। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था, जिसमें उन्होंने 4 साल बिताए, और वहीं पर अब तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। क्रम में हम सिन्हा लाइब्रेरी पटना पहुंचते हैं। 1924 में स्थापित हुई सिन्हा लाइब्रेरी 117 साल की अखबार यहाँ सुरक्षित है। इसकी स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसका मूल नाम श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान एवं सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय था। 1955 में राज्य सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है। खुदाबख्श पुस्तकालय की शुरुआत मौलवी मोहम्मद बख्श, जो छपरा के रहने वाले थे, उनकी निजी पुस्तकों के संग्रह से हुई थी। इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी की कई हजार दुर्लभ पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। मौलवी खुदाबख्श खान पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी के संस्थापक थे। मित्रों, पटना का प्रमुख शिक्षण संस्थान या कहिए रिसर्च सेंटर काशी प्रसाद जायसवाल संस्थान है। यह एक शोध संस्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों छात्र इतिहास पर शोध करने और अध्ययन करने आया करते हैं। इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। काशी प्रसाद जायसवाल भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं साहित्यकार थे। उन्हीं के नाम पर इस संस्थान का नाम काशी प्रसाद संस्थान पड़ा। मित्रों, भारत और भारत में महात्मा गांधी का नाम जब कोई जगह, कोई शहर न ले तो फिर वह शहर अधूरा रह जाता है। आइए हम इसी क्रम में महात्मा गांधी जी का जो संग्रहालय है उस पर थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। गांधी संग्रहालय पटना, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। यह महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। मित्रों, पटना का जो प्रसिद्ध पुस्तकालय है उसमें एक का नाम है पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के लगभग 2 साल बाद तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार उड़ीसा ने, उस समय में बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत था। उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ। 24 सितंबर 1919 को पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना हुई। मित्रों, पटना का जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है वह है कुम्हरार। यह स्थल मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य और मौर्य राज पैलेस का उत्खनन इसी स्थान पर हुआ था, और यहाँ जो भी अवशेष मौर्यकालीन प्राप्त हुए हैं
वह सब इसी एक पार्क में यहीं कुम्हरार में रखा हुआ है। यह एक ऐतिहासिक पार्क है जो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्यकालीन अवशेष आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं खगोल की ओर। बिहार का एक शहर है यह दानापुर रेलवे के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो इलाका है वह खगोल के नाम से प्रसिद्ध है। दानापुर रेलवे स्टेशन से सटे दक्षिण चक्रदाहा क्षेत्र में आर्यभट्ट की खगोलीय वेधशाला के स्थित होने के कारण ही इस क्षेत्र का नामकरण खगोल हुआ, जो वर्तमान में खगोल शब्द के अपभ्रंश खगोल के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं बैठकर आर्यभट्ट ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना की थी तथा शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। इसी क्षेत्र में अर्थशास्त्री चाणक्य की कुटिया भी थी। यहीं चाणक्य का समाधि स्थल चाणक्य चबूतरा आज भी विद्यमान है। प्राचीन सोन नदी इसी क्षेत्र में बहती थी। सबलपुर के बारे में जब हम जानते हैं तो यह भी एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ प्रसिद्ध भगवती स्थल है। यहाँ एक प्रसिद्ध भगवती स्थल है। मनेर का जानकारी जब हम न जानें तो फिर हमारा पटना के संबंध में जो ज्ञान है वह अधूरा रह जाता है। यह पटना से 30 किलोमीटर दूर प्राचीन ज्ञान स्थली मनेर एक छोटा कस्बा था और अभी तो विस्तार होता चला जा रहा है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण इस्लामिक मकबरे हैं। पहली मकबरा मखदूम याहिया या शेख याहिया मनेरी का कब्र है, जिसे बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शाह दौलत या मखदूम दौलत की कब्र है, जिसे छोटा दरगाह कहा जाता है। इन मकबरों को पूर्वी भारत में निर्मित मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ स्मारक माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। मनेर में बौद्ध और जैन मंदिर भी हैं। मनेर का लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध है। जो मनेर का लड्डू न खाया वो फिर क्या खाया, पटना का क्या मज़ा लिया। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं और गांधी सेतु की ओर जाते हैं। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। इसका उद्घाटन मई 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। मित्रों, और भी पटना के किनारे जब आप घूमेंगे देखेंगे तो कई एक से बढ़कर के एक घाट है, जैसे मेंद्रो घाट, दीघा घाट का भी। यहाँ से आप गंगा का प्राकृतिक छटा का अवलोकन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और राजगीर के संबंध में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार, जरासंध का अखाड़ा, बिम्बिसार का जेल, नौलखा मंदिर, जापानी मंदिर, बाबा सिद्धनाथ मंदिर, जैन मंदिर, गिद्धकूट पर्वत, लाल मंदिर, घोड़ा कटोरा डैम, बेनुवन सुरक्षा दीवार, सप्तपर्णी गुफा शामिल है। यह नालंदा जिला में स्थित है। यहाँ पहली बौद्ध संगति हुई थी। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यह मलेमास मेला के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ यह राजगीर की जो खास विशेषता है वह वर्तमान में महात्मा बुद्ध को लेकर के। आइए हम फिर पटना आते हैं और यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है पटन देवी मंदिर, उसका अध्ययन करते हैं। पटन देवी मंदिर यह प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध शक्ति उपासना का केंद्र है। यहाँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी। नवरात्र के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ती है। सती के 51 शक्तिपीठों में प्रमुख है। इस उपासना स्थल में माता के 3 स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित हैं। पटन देवी भी 2 हैं, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी। दोनों के अलग अलग मंदिर हैं। 1912 में पटन देवी मंदिर के नाम पर ही बिहार की राजधानी पटना का नाम पटना पड़ा था। आइए अब हम अपनी समान जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और पटना के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उसका अध्ययन करते हैं। और इस क्रम में सबसे प्रथम नाम आता है पटना विश्वविद्यालय का, जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महाविद्यालय हैं, जैसे पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज,
और मगध महिला कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, हम विद्यालय है वह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, जो मगध विश्वविद्यालय से अलग इस क्षेत्र के जो महाविद्यालय थे मगध विश्वविद्यालय से संबंध उसको अलग कर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नाम से अलग विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर पटना में ही है। में चिकित्सा और इंजीनियरिंग का जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, आइए उसका हम एक झलक प्राप्त करते हैं। एक प्रमुख है PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। फिर है NIT, जिसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुआ था, जो पहले बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज करके पटना विश्वविद्यालय का ही एक इकाई था, जिसे बाद में NIT का दर्जा दिया गया। और आगे है IGMS एम्स, जो फुलवारी शरीफ में है, IGMS जो शेखपुरा में है। प्रसिद्ध हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी शिक्षण संस्थान है। डेंटल के क्षेत्र में भी वहाँ बुद्धा डेंटल कॉलेज है और पटना डेंटल कॉलेज है, और गांधी मैदान के नाम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है गांधी मैदान। SK मेमोरियल के बगल में SK मेमोरियल भी एक प्रसिद्ध जगह। मैंने आपको पटना और पाटलिपुत्र वैभव के आधार पर पटना का सामान्य वर्णन आपके समक्ष रखा। उम्मीद है आप इस चैप्टर से, इस अध्ययन से, इस सामान्य जानकारी से लाभान्वित होंगे और इससे जो भी सामान्य प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप प्रश्नों का समाधान आसानी से कर सकेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।